मैं आप लोगों को एक इमेज दिखा रहा हूँ और ये बताना कि ये डिजाइन आप कितनी देर में बना पाओगे HTML और CSS से। चलो ये ले लो जी। चलो दिख रहा है यहाँ पे आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा एक रो में 4 बॉक्स दिख रहे हैं। पहली वाली रो दिख रही है आपको, ये कॉल 3 वाली है ना। ये एक रो में आपको कितने बॉक्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4। सेकंड रो में कितने बॉक्स दिख रहे हैं, 3 बॉक्स। फिर थर्ड रो में 2 बॉक्स, फिर इसकी वाली रो में 6 बॉक्स दिख रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे कितनी रो है, 1 2 3 4 रो की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, नीचे वाली की बात नहीं कर रहा। कॉल 1 की, कॉल 3, कॉल 4, कॉल 6, कॉल 2। पहले वाली रो में 4 बॉक्स है दूसरे में 3, तीसरे में 2 और चौथे में 3 और 3 6 बॉक्स है। अब मैं ये डिजाइन आपसे बोलूं कि आपको HTML और CSS से बनानी है सेम, तो कितना टाइम लगेगा आपको बनाने में, सोच समझ के आंसर देना। पहली रो में 4 बॉक्स बनेंगे, दूसरी रो में 3 बॉक्स बनेंगे और तीसरी रो में 2 बॉक्स बनेंगे और लास्ट वाली रो में कितने बॉक्स बनेंगे, 6 बॉक्स। तो जब आप पहली वाली रो कंप्लीट कर लोगे तभी तो दूसरी रो पे आओगे, है ना। और जब दूसरी रो कंप्लीट हो तो तीसरे पे आओगे। तो ऐसी 4 रो है ये, है ना। ऐसे ही तो काम करेंगे हम लोग। तो कितने डिप बन जाएंगे, 1 2 3 4, एक रो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे डिप बनेंगे। तो सिंपल है कि HTML और CSS में कितना टाइम लगेगा उसको बनाने में आपको सेम, मुझे बताओ। हाँ। बाकी लोग बताएं कि एक ही लोग, है ना। है ना, टाइम लगेगा। डिस्प्ले डिस्प्ले अब देखो, यहाँ के लिए अलग क्लास बनाओगे, कॉल 3 के लिए एक, कॉल 3 के लिए अलग क्लास बनेगी, है ना। डिस्प्ले फ्लैक्स लग जाए कॉल 3 पे। कॉल 4 की अलग क्लास बनेगी, कॉल 5 की अलग क्लास बनेगी, है ना, और कॉल 2 की अलग क्लास बनेगी। तो 1 2 3 4 CSS तो अलग बनेगी बनेगी, एक कॉल 3, एक कॉल 4, एक कॉल 6, एक कॉल 2 के नाम से, है ना। समझ आ गया। 4 CSS के अंदर वही विड्थ हाइट, वही मार्जिन वीडियो को सब चीजें, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा लोगे, है ना, थोड़ा सेट कर लोगे और फिर उसके बाद देन रिस्पॉन्सिव होगा वो। रिस्पॉन्सिव सिखाया था ना लास्ट क्लास में, कैसे होगा, क्यों सब लोग ये रिस्पॉन्सिव, हाँ नहीं नहीं नहीं, फिर रिस्पॉन्सिव कैसे होगा, ये साइड ये कॉल 3 एक के नीचे एक आएंगे ना, क्यों सब लोग। हाँ तो एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे, हाँ ये तो याद है ना लास्ट वाली चीज में। जे 4 डिव है, जे कॉल 3 एक के नीचे एक के नीचे एक के आएंगे। ऐसे ये कॉल 4 एक के नीचे एक के नीचे आएंगे। ऐसे ही कॉल 6, कंसेप्ट क्लियर है लास्ट वाला, है ना। तो मगर HTML CSS से हम बनाते हैं तो जैसा आपने कहा कि सर 10 से 15 मिनट लगेंगे, है ना। और 15 मिनट लग भी जाएंगे उसके बाद भी वो रिस्पॉन्सिव नहीं बनेगा, है ना। समझ आ रहा है पॉइंट सबको। 15 मिनट भी लग गए और फिर भी रिस्पॉन्सिव नहीं बना, है ना। और फिर उसके लिए हमें वीडियो कोई लगानी पड़ेगी उसके अंदर खूब सारी, जो भी आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो अब मैं कहूँगी ये बूट स्टेप से हम 5 या 10 मिनट बना लेंगे विद रिस्पॉन्सिव। पॉइंट समझ आ रहा है। बूट स्टेप से हम 5 या 10 मिनट बना सकते हैं विद रिस्पॉन्सिव। तो सोचने वाली बात होगी कैसे बन जाएगा, है ना, कि 5 10 मिनट में आप कैसे बना लोगे, है ना, बूट स्टेप का यूज करके, बूट स्टेप की क्लासों का यूज करके। अब मुझे सब लोग एक चीज बताओ, ये पूरी एक रो कितनी होती है तब। अब मैं पेंट पे आता हूँ, समझो। बूट स्टेप की स्टार्टिंग की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, बाकी तो 2 वीक में फिनिश हो जाएगा, प्रोजेक्ट पे आप लोग आ जाओगे। वही नहीं क्लियर हुआ तो पूरा मेहनत बेकार आपकी। ये आपकी एक रो है ना, एक रो जो है, मैं 2 रो ले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने कहा कि सर हम काम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले वाली रो जब ये कंप्लीट करोगे तभी तो दूसरी सेकंड रो पे आओगे, ये सबको पता है अच्छे से। जब पहली रो कंप्लीट हो जाएगी हम तभी सेकंड रो पे आएंगे, तब तक नहीं आएंगे। क्लियर, ये फंडा सबको। तो पहली रो, जो आप लोगों ने कहा कि सर पहली रो, मॉर्निंग में कॉल कर लेना, हेलो।
हाँ जी। हाँ अंकित बोलो, बैच ले रहा था, बताओ। हाँ ठीक, कोई नहीं कोई नहीं। ठीक ठीक। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके। चलो। अब देखो तो आप लोगों ने कहा कि सर जो एक रो होती है 100% होती है सारी। 100%। 100%। है ना? ठीक है। सबको पता है कि फुल ब्रेथ 100% होती है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ और ये बीच में एक लाइन लगा देता हूँ ऐसी, तो अब ये कितना हो गया? तो सब लोग, बाकी लोग, कितना कितना हो गया? है ना? तो आप ये तो बोलोगे सर 50% होगा। वो डिस्प्ले फ्लैक्स अपने आप कवर कर लेता है उसको, 50%। है ना? क्लियर? ये बोलोगे सब लोग। अब मैं इस वाले पे आता हूँ, नीचे वाले पे। अब इसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक जी ले लिया और एक जी ले लिया। अब कितना कितना हो जाएगा? एक दो, एक चार हो गया ना? तो कितना कितना में रखोगे इस वाले को, इस वाले पार्ट को? 25%। फिर इस पे आ जाओगे, 25%। 25%। है ना? इतनी तो सबको आती होगी मैथ तो। 25%। है ना? ये कर लोगे आप। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? अब अगर मैं ऐसे, अब देखो एक रो बनाता हूँ लास्ट में। ये रो है। अब इसमें मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ लगाता हूँ कर्सर, इतना इतना लगाता हूँ। अब कितना मानोगे आप इसको? ये कितना हो जाएगा पूरा वाला? 80% मान लो इसको। है ना? अपने हिसाब से। तो ये 80% हो गया। फुल कितना होना चाहिए? फुल कितनी होनी चाहिए? है ना? इतना तो पढ़ चुके सब लोग। ये फुल रो हमारी 100% होती है, उसी को हम तोड़ देते हैं। है ना? तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स ने हमारा बड़ा काम आसान किया था, सबको पता होगा। अब बस थोड़ा क्या रह गया है, ये माइक बंद कर लो, किसी का आवाज आ रही है। अब रह क्या गया है कि रिस्पॉन्सिव करना रह गया है। तो जो बूट स्टेप आप पढ़ रहे हो, बूट स्टेप भी कुछ नहीं, सिर्फ क्लास है, बनी बनाई क्लास है। उसके अंदर भी डिस्प्ले फ्लैक्स लगा होगा, सब कुछ लगा होगा। बस हमारा थोड़ा काम आसान हो जाता है। जो हम लोग खुद की क्लास बनाते थे उसको कॉल करते थे, ऐसी बूट स्टेप में क्लास बना के दे रहा है, उसको कॉल कर लेंगे। बस फायदा क्या मिलेगा? जो काम हम 2 घंटे में कर रहे हैं वो काम हम आधे घंटे में कर लेंगे, और विद रिस्पॉन्सिव के साथ। मगर एस टी में सी एस एस नहीं आएगा, उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो ये नहीं समझ में आएगा। कोई कस्टमाइजेशन तो करनी पड़ेगा पूरा तरीके से। है ना? तो अब बूट स्टैम्प ने कहा कि भैया आप इतना परेशान ना हो। है ना? हमने आपके लिए एक सुविधा ला के दी। बूट स्टैम्प ने कहा कि हमने आपसे कहा, देखो क्या कहा बूट स्टैम्प ने, कि जो फुल रो है ना, इसको हम कहते हैं क्या बूट स्टैम्प की भाषा में? कॉल 12। क्या कहते हैं? कॉलम है ना, कॉल 12। क्या कहते हैं? कॉल 12। और जो पूरी है ना, ये रो है ना, जो पूरा क्या है ये, जो आपने पूरा बनाया ये पूरा क्या है? रो। रो है ना? तो बूट स्ट्रैप ने कहा कि आप एक रो नाम की क्लास लगाओ, क्योंकि देखो सारा काम रो वाइज होता है और रो के अंदर कॉलम बनते हैं। तो बूट स्ट्रैप ने कहा आप एक रो वाइज क्लास लगाओ जो फुल रहेगी, और फिर अपने कॉलम को डिवाइड करो। तो जो कॉल 12 है ना, ये क्या है बाय डिफॉल्ट? 100%। कितना है कॉल 12? 100%। समझ आ रहा है सब लोगों को? कॉल 12 कितना यूज करेंगे यहाँ पे? 100%। 100%। अब हमने यहाँ पे मांगे चलो दो पार्ट में डिवाइड किया इसको, इसको। तो अब ये कितना हो गया? 6 हो गया। कॉल 6, कॉल 6। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा सबको? कॉल 6। मैं कॉल 6 का मतलब क्या होगा? 50%। समझ आ रहा है? कॉल 6 मतलब झंझट ही नहीं है, आप कॉल 6 लगाओ, आपका काम आसान। पहले क्या होगा? रो, फिर रो को डिवाइड कर लो 6 में। फुल रो कितनी होती है? कॉल 12। 6 बेसिक देखो यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे देखो देखो दिख रहा है। अभी हमने हमने क्या किया, एक रो बनाई, उसके अंदर हमें 4 बॉक्स बनाने थे, तो हम क्या करेंगे? डिप के अंदर कॉल 3, कॉल 3, कॉल 3। ठीक है? ऐसे 3 बॉक्स बनाने हैं तो 4 4 4। 2 बनाने हैं तो ऐसे, 6 बनाने हैं तो ऐसे। अब एक बड़ा छोटा बनाना है तो 2 और 8 कर लो, जैसे इसको मैंने यहाँ पे आया जो समझाया था लास्ट में आपको। अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा? ये हम लोग कर लो 2, इसको 2 कर लो, और इसको कितना कर लोगे? 10 कर लो। सिंपल। या फिर मैं अक्लैंड ने कुछ ऐसी डिजाइन दे दी, ऐसी कुछ ऐसी, तो ये कितना, इसको भी 2 ले लो, डिजाइन कुछ। और बीच वाला कितना बच गया? 8 बच गया।
काम कितना आसान हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेड सिस्टम। यही मैंने बूट स्ट्रैप की रीढ़ की हड्डी, ग्रेड सिस्टम। समझ आया था? और धीमे धीमे अपना समझ में आता जाएगा, तो अभी ज्यादा सोचना नहीं है क्या चल रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना बात? अब इसमें फायदा क्या मिलेगा? इसमें फायदा क्या मिलेगा? यूज ये भी डिस्प्ले फ्लेक्स ही कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। बस फायदा क्या है कि साथ में जो मीडिया को लगा के चल रहे हैं और उससे रिस्पॉन्सिव बनना है, ये प्लस पॉइंट है, इसलिए बूट स्ट्रैप का यूज हो रहा है बहुत ज्यादा आजकल वेबसाइट में। तो अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ काम करके। अभी कोई नोट मत करना, ठीक है, बस देखो थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले बूट स्टेप पे आया, रिस्पॉन्सिव साइड विद। हाँ चल रही है ना, बिना रिकॉर्डिंग किल हो जाएगा भाई। रिकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ, एक भी क्लास छूट गई एक भी दिन की, तो अब आज आज किसी ने क्लास नहीं ली, अब मतलब रिकॉर्डिंग देख ले, नहीं समझ में आएगा उसको इतना ज्यादा हो क्या रहा है वो, समझ में चीजें क्लियर नहीं होंगी। चलो अब देखो मैंने यहाँ से, ये इसकी लिंक है, दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे क्या है इसकी, ये लिंक बूट स्टेप की, बूट स्टेप की वेबसाइट पे आप लोग जाओगे ना, देखो दिख रहा है वर्जन लेटेस्ट 5.3 चल रहा है ये। नीचे आया, मैं नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, दिख रहा है लिंक, ये कॉपी किया यहाँ से HTML का, है ना, देखो ये लिंक है इसका। और यहाँ जाते हैं अपने कोड के अंदर, VS कोड पे आते हैं, क्योंकि अब हम VS कोड पे सारा काम करेंगे। सिखाया था ना कि जिससे आपको VS कोड की आदत पड़ जाएगी। यहाँ पे देखो फाइल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ये, इस पर क्लिक करते हैं, मैं लिखा a.html, सिंपल। ठीक है, आप सबके में एक्सटेंशन होना चाहिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक्सटेंशन पे, लाइव सर्वर सबके में होना चाहिए, इससे फाइल रन हो पाए ब्राउजर पे, इसके लिए। ठीक है, दो एक्सटेंशन सब लोग डाउनलोड कर लेना, एक लाइव सर्वर, एक VS कोड आइकन। ठीक है, लाइव सर्वर और एक VS कोड आइकन सब लोग कर लो। वेबसाइट ओपन कर लो ना, अरे ये वेबसाइट चला लो ना, ये बूट स्टैप की, ये गेट बूट स्टैप की वेबसाइट होती है, मैं दोनों दे रहा हूँ चैट में लो, ये लिंक दे रहा हूँ चैट में, ये लिंक दे दी मैंने इसकी, बूट स्टैप की, ये लो। ठीक है, अब बूट स्टैप की वेबसाइट ओपन करो, यहाँ से सीखो सब लोग। ओपन करोगे, नीचे आओ, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे टोटल, और दिख रहा है ना ये CDNA, और ये यहाँ से कॉपी कर लेना, ये बगल में आता है कॉपी करने का, इसको कॉपी करना है। ठीक है, अब अपन आते हैं VS कोड पे, देखो यहाँ पे लोग, तो सबसे पहले यहाँ पे एक आप लोग एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, लाइव सर्वर, बताया था ना, लाइव सर्वर वाला, लाइव सर्वर, इसको सब लोग डाउनलोड कर लो, यहाँ पे इंस्टॉल कर लो इसको, लाइव सर्वर। ठीक है, और एक VS कोड, VS कोड आइकन, हाँ VS कोड आइकन, इससे आइकन आ जाते हैं और देखने में थोड़ा अच्छा लगता है बस। VS कोड आइकन, ये एक ही वाला कर लो। VS कोड आइकन, एक सब लोग ये वाला कर ले। तो तुम्हारा एक्टिव नहीं होगा, एक्टिव नहीं किया होगा तुमने इसको, एक एक्टिव एक्टिव करने का ऑप्शन, वो तो अब दोबारा इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा चालू कर लो। बस, चलो कर लिया ना हमने, आ जाओ। तो अब देखो मैंने यहाँ बना ली एक फाइल a.html नाम से, है ना, अब सब देखो, अब कुछ मत करो, नोट वोट, थोड़ा देख लो, ये बनी है फाइल a.html। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लगाया देखो, अब सिंटेक्स से लिखते हैं, ये वाला साइन लगा के एक्समेटी वाला ना, इस पर क्लिक किया, ये पूरा सिंटेक्स आ गया। ठीक है, अब हम सबसे पहले चलते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। अब इसे देखो, बस कुछ करना नहीं है आपको, ये लिंक कॉपी की मैंने, और ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ऐसे सिंपल। अब देखो इसकी जो लिंक है, इसमें क्या लगा है, इसकी जो लिंक है ना एक्सटेंशन वाली, ये इसमें सिर्फ क्या लगा हुआ है, CSS लिखी होगी देखो पूरी, अगर मैं इसको कॉपी करूँ और ब्राउजर जाके पेस्ट करूँ, इसमें कुछ नहीं होगा, एक्सटर्नल CSS लगी होंगी, CSS देखो पूरा, देखो
देखो देखो देखो सब लोग, सब CSS कॉल कर रखे हैं। देखो मार्जिन टॉप से मार्जिन बॉटम दिख रहा है आप लोगों को, फॉन्ट साइज सब दिखे सब चीजें। देखो वही CSS बनी हुई है, जैसे अपन बनाते हैं ना अपने खुद की एक्सटर्नल CSS। देखो वो ये देखो लिखा है, देखो यहाँ पे लिंक HREF के अंदर, जैसे अपनी खुद की होती है ना, ऐसी नहीं किया। ठीक है ना। चलो, तो ये लगा लिया। अब मैंने इतना सेव कर लिया। अब हम बनाते हैं वही 6 वाला पार्ट। सिंपल सा, देखो अभी कुछ नहीं करो, क्योंकि एक दिन नहीं समझ में आएगा आपको बहुत सारी चीजें, इसलिए मैं स्लो स्लो समझा रहा हूँ। तो पहले मैं लेता हूँ रो। अभी मैं सिर्फ रो समझा रहा हूँ। मैं डिप के अंदर एक क्लास बनाई, दिखाया सबको कि जूम करूँ, फॉन्ट साइज बड़े करूँ, दिखाया सबको। ठीक है, अब दिख रहा है अच्छे से। तो हमने डिप के अंदर सिंपल एक डिप बनाया, डिप के अंदर एक क्लास बनाई, क्लास बूट स्ट्रैप क्लास थी रो नाम की। ठीक है, इससे हमारी रो बन जाएगी। ठीक है। अब मैं कमेंट जरूर करा करूंगा यहाँ पे, यार हमारा बूट स्ट्रैप के अंदर कमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा खेल डिव का है, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी डिव कहाँ बंद हो रही है। अब इसके अंदर जो रो गई, जो रो मान लो आप एक 100% हो गई, रो एक फुल हो गई। ठीक है। अब मुझे दो पार्ट डिवाइड करना है, तो मैं दो डिव बनाऊंगा। डिव एक डिव बना दिया, इसके अंदर एक क्लास बना दी मैंने, क्लास दे दी मैंने यहाँ पे, कॉल बताया था ना 6। ठीक है। और इसके अंदर आया, मैं सिंपल लिख देता हूँ H1 लगा के, हेलो। और इसी को फिर कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब ये मेरी रो कंप्लीट हो गई, पूरी फुल हो गई ना 12। सब लोग, एक रो मेरी कंप्लीट हो गई ना पूरी, 6 6 12 हो गई, रो बन गई। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, जो आप लोग सीखते थे स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, जैसे आपको दिखा सकूं, रेड। अब यहाँ पे इसको कॉपी किया, यहाँ लगा दिया और यहाँ कर दिया। चलो ये लगा दिया RGB, जानते हो ना सब RGB, तो सब पढ़ के आए हो। ये हो गया। ठीक है। तो अब चल के चेक, अब बताओ आउटपुट कैसा आएगा, एक के नीचे एक आएगा कि एक के बगल में, बगल बगल में आएंगे, दोनों अगल बगल में, है ना, बगल में आएंगे ना। रो, फिर रो रो और रो के अंदर कॉलम। अब कॉल 6 कितना है, 50% है ना। अब चेक करते हैं, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर, देखा है ना, ओपन विद लाइव सर्वर। जिसका सिस्टम स्लो चलता है वो सब लैब भी काम कर लेना, है ना, क्योंकि थोड़ा सिस्टम चाहिए होता है इसकी, थोड़ा अच्छा सुना प्रोसेसर। देखो आ गया, दिख रहा है सबको। अब देखो यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे बूट स्ट्रैप की लिंक भी हटा दूं, ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल HTML और CSS। सेव किया, अब देखो क्या बन गया। क्या बन गया, वही बन गया ना HTML, वही बन गया ना सिंपल HTML और CSS नॉर्मल, है ना। फिर अपन वही डिस्प्ले फ्लैक्स लगाते हैं, ताम झाम करते हैं इसको ठीक करने के लिए। अब बूट स्ट्रैप की क्लास लगाने से कितना काम आसान हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको सिर्फ सेव करना है, यहाँ ये फायदा होता है VS कोड में, यहाँ पे आप सेव करोगे ना, यहाँ पे जाके आपको रिफ्रेश नहीं करना है, वो अपने आप रिफ्रेश कर लेगा, है ना, क्योंकि सर्वर चल रहा है ना, वो अपने आप रिफ्रेश कर लेगा। अब अपन थोड़ा स्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे आया, अब देखो रो, मैं रो पे क्लिक करता हूँ सबसे पहले, तो देखो रो पे मैंने क्लिक किया, तो देखो जो रो की क्लास बनी हुई है यहाँ पे सारी, है ना। अब इसके बाद आता हूँ कॉल 6 पे, देखो कॉल 6 कितना लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, 50% फ्लैक्स लगा हुआ है, देखो साथ में। और रो कितना दिखा रहा है यहाँ पे, देखो रो दिख रहा है सबको नीचे, मैक्स विद पढ़ के आए थे 100%, पैडिंग दे रखी है ना, ये सब दे रखा है, दिख रहा है यहाँ से देखो। तो चीज सब वही है ना। अब इस पे 6 करूंगा, देखो देखो वही है ना, 50% मैक्स विड्थ, पैडिंग, लेफ्ट राइट, मार्जिन टॉप, देखो सब वही। हाँ वो अपन सब बढ़ा लेंगे, हाँ सब कर लेंगे अभी, देखो चीज वही है ना। अब बस इससे फायदा क्या है कि हमारा काम कितना आसान हो गया। अब अगर मैं ये खुद से लिखता HTML CSS से, तो मुझे सी क्लास भी लगानी पड़ती, लगानी पड़ती सब लोग,
और यहाँ देखो हाल हो गया, है ना। अब देखो मैं इसी को बंद करता हूँ। हाँ अभी नहीं बनी है, अभी बता रहा हूँ। हाँ अब देखो, अब मैं यहाँ पे करता हूँ 4 4। अब इससे मुझे क्या दिखाएगा, डेस्कटॉप भी दिखाएगा, वो बिगड़ेगा नहीं, जैसे वहां बिगड़ रहा था ना, या बिगड़ेगा नहीं कुछ भी वो। अब यार देखो, मैं इतनी सारी ये CSS क्यों लगाऊं, दिख रहा है ना, यहाँ पे लगाने पड़ रही है मुझे। अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, और इसको हटा देता हूँ। सेव कर दिया, तो मैंने एक रो और बना ली, 3 की, सेव किया, चेक किया, देखो आ गई बन के, दिख रहा है ना आप लोगों के सामने, फटाक से। टाइम लगा, फिर मैं इसी रो को फिर कॉपी कर लूँ, फिर पेस्ट कर लूँ। अब मैं कितनी करना चाहता हूँ, 3 3 की, 3 3, ये को पेस्ट कर लेता हूँ, 3। कितने हो गए, 3 3 6 हो गए 12। अब इसके यहाँ कलर चेंज कर दो, ब्लैक दे दो। हाँ क्यों नहीं, क्यों चलेगा, 12 फुल होता है ना। जैसा कहाँ पे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेंगे। वैसे दिखाता हूँ, आप लोग ये देखो कि कुछ नया ऐसा कुछ हो रहा है, सब वही चल रहा है, तो कुछ कंफ्यूजन मत हो। हाँ हाँ, वो सब क्या पाएगा, अभी सब आएगा, पर इतना तो समझते जाओ, परेशान ना हो, मैं कह रहा हूँ परेशान ना हो, कोई सब आता जाएगा, पर इतना समझ लो। ये सर देखो, ये बन के आ रहा है, देखो 3 3 3 3, पहले इतना समझो भी, ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो आप लोग भी क्या हो रहा है उसमें, पहले रो कॉलम तो समझ लो। अभी तो मैंने इसको रिस्पॉन्सिव भी नहीं किया है, सब हो जाएगा। अब देखो, सिंपल 12 ले लेता हूँ मैं एक, 22 हटाता हूँ, 12 फुल हो गई, देखो दिख रहा है 12 फुल, कितनी जल्दी बन गया, कितना टाइम लगा, 5 मिनट लगे होंगे मुश्किल से, तुरंत बना के मैंने सब लोग। अभी सिर्फ समझो कि हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना। देखो ये, और आप कोड देखो बिल्कुल क्लियर चल रहे हैं। अब बात ये करते हैं, बन तो गया। अब देखो यहाँ पे पहले तो एक नीचे देखो बॉटम में एक स्क्रॉल आ रहा है, दिख रहा है, सबसे पहले सब देख सकते हैं नीचे का स्क्रॉल आ रहा है। ये तो हमें सबको डिजाइनिंग से पता है कि कभी बॉटम में स्क्रॉल नहीं आना चाहिए, है ना। चलो एक पॉइंट इंस्पेक्ट कर चेक करते हैं कि रिस्पॉन्सिव हुआ कि नहीं हुआ, देखते हैं। अब रिस्पॉन्सिव आप सबको पता है ना होता कैसे हो सकता है। नीचे आते हैं। चलो अब मैं यहाँ पे देखो ये चला के देखता हूँ, देखो ऐसे चला रहा हूँ, ये डेस्कटॉप व्यू है, अब छोटा करते आ रहा हूँ, देखो छोटा कर रहा हूँ, तो सब लोग देखो, अब ये कौन सा व्यू चल रहा है बताओ, इस पे भी, अच्छा ये मोबाइल व्यू हो गया, देखो सब लोग, ये कौन सा व्यू चल रहा है मोबाइल पे, भाई तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, पिछली क्लास में क्या सिखा के आया था मैं आप लोग, ये मोबाइल व्यू है, फिर इसमें है, और फिर इसमें क्या अंतर है फिर बताओ, बड़ा छोटी तो हुआ। अगर मोबाइल भी होता तो रेड के नीचे जो नहीं आता ग्रीन वाला, तो वही तो है, पिछली क्लास कैसे क्लियर है आप लोगों को। सिंपल सिंपल डेस्कटॉप व्यू चल रहा है, देखो अब देखो यहाँ पे, देखो मैंने रिस्पॉन्सिव पे क्लिक किया यहाँ पे, है ना, और खींच दिया, देखो देखो चलो ये है ना। अब देखो मैं छोटा करता जा रहा हूँ, तो वही चल रहा है ना, वही छोटा हो रहा है, वही मैक्स विथ वाला काम कर रहा है ना अभी, तो ये मैक्स विथ लगा हुआ है ना। देखो पुरानी चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है महाराज सब लोगों का। देखो देखो देखो, तो ये क्या दिखा रहा हूँ पूरा, अगर मैं अब यहाँ से मोबाइल पे क्लिक करूँ, 12 पे देखो, देखो स्क्रीन देखो 50%, तो अभी कौन सा व्यू चल रहा है पूरा, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप व्यू चल रहा है ना सब लोग। तो यही तो पहले तो यही तो समझो कि डेस्कटॉप व्यू मोबाइल व्यू होता कौन सा है,
मैं कह रहा हूँ ना सबसे कंफ्यूजन ना हो, सर हाइट कैसे बढ़ेगी सर, ये अरे पहले ये तो समझो कि डेस्कटॉप और मोबाइल क्या होता है। अब ऐसे काम नहीं होगा। अभी तक आप लोग कैसे काम करते थे, हमने कहा कि डिजाइन बनाओ, आप लगे हो बनाने में डेस्कटॉप व्यू, लगे धड़ा सर बन गया। अब ऐसा नहीं काम होगा। अब क्या काम होगा, आपने एक रो बनाई, जी वाली पहली वाली मान के चलो, ये आपने एक रो बनाई, ये रो, जब तक आपकी ये रो रिस्पॉन्सिव ना हो जाए, ये है ना 6 6 वाली, जब तक ये मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव ना दिखने लगे तब तक सेकंड वाले पार्ट पे नहीं आओगे। ये लिख लो कहीं दीवार पे घर में कहीं कॉपी में, ये बूट स्टेप कहता है ना। अब वो नहीं है ना कि डेस्कटॉप भी बनाना है, अब मान के चलो आप बनाते चले गए, डेस्कटॉप भी बना चले गए, और मोबाइल पे जाकर चेक किया आपने, रिस्पॉन्सिव नहीं है, ले हो। अब तुम कहोगे कि सर वो रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा, अब मैं पूछूंगा कहाँ तक रिस्पॉन्सिव था, तुम कहोगे सर हमें पता ही नहीं है, हमने देखी नहीं कहाँ तक रिस्पॉन्सिव हो रहा था। तो फिर तो मेहनत बेकार होगी ना कि पूरी। फिर मैं बोलूंगा दोबारा बनाओ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कहाँ तक आपका रिस्पॉन्सिव है। हमने यहाँ पे 4 पार्ट 4 रो बनाई, 1 2 3 4, तो मैंने पहली रो बनाई और मोबाइल पे जाके चेक कर लिया, हाँ रिस्पॉन्सिव है, ठीक है चलो पहली पहली रो सही चल रही है। फिर दूसरे पे आया, दूसरे नहीं तो उसमें रिस्पॉन्सिव बिगड़ गया, तो पहले मैं उसको ठीक करूंगा, तब मैं तीसरी वाली पार्ट पे आऊंगा, रो पे आऊंगा। वो नहीं है कि अरे डेस्कटॉप में तो सही दिख रहा है, क्या करना है सर को, हम सबको डेस्कटॉप भी दिखा देंगे ना। अब सर डेस्कटॉप भी थोड़ी देखेंगे, अब तो मोबाइल भी देखूंगा ना मैं। अब तो मैं कहूंगा भाई इंस्पेक्ट करो और दिखाओ मुझे, सिंपल, समझ आ गया। तो अब थोड़ा तरीके से काम होंगे, कमेंट करना होगा, कोड स्टेप बाय स्टेप सही लिखने होंगे, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर हुई। तो अभी ये क्या बना, एक डेस्कटॉप भी बन गया ये, है ना। और दूसरा, ये बॉटम में स्क्रॉल भी आ रहा है, वो तो कभी नहीं आना चाहिए, है ना। वो तो कभी नहीं आना चाहिए, ये तो हम डिजाइनिंग से सब सीखते आ रहे हैं कि बॉटम में कभी स्क्रॉल नहीं आना चाहिए, है ना। तो अब क्या करते हैं, इतना क्लियर हुआ ना फंडा सबको, इतना समझ में आया, हाँ ना तो बोलो। तो पहले इतना नोट करो, है ना, जिससे आप लोग भी अपने में चला के देखो पहले, तब समझ, ज्यादा कंफ्यूज मत हो भाई, मैं जो कर रहा हूँ वो समझते जाओ बस। विड्थ कैसे बढ़ेगी, हाइट क्या बढ़ेगी, क्या होगा, अभी 2 क्लास में पूरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद, है ना। तो अभी हाँ जी बोलो। हाँ हाँ, जी यहाँ पे जी नीचे आना, ये साइन लगाना एक्समेटी वाला, ये इसी अपने पास आ जाएगा। चलो अब इसको पहले नोट करो इतना, है ना, नोट करो आप लोग। कमेंट, अब देखो, अब मैं यहाँ पे कमेंट ना करूं, है ना, तो अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा डिप कहाँ बंद हो रहा है, ठीक है ना। और ये डिप सही लिखना। और फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करना होता है, एक ऑप्शन आता है देखो नीचे फॉर्मेट करने का, क्या रहा ना फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, वो फॉर्मेट कर देता है। और वैसे तो खुद ही करो तो ज़्यादा सही रहेगा। चलो पहले इतना नोट करो फिर आगे समझाता हूँ। बूट स्टेप की स्टार्टिंग की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है, स्टार्टिंग वाली क्लास समझ में आ गई तो आप आसानी से काम कर लोगे। हम्म। तो आपने क्या किया, आपने क्या ग्वालियर में देखा किसी ने बाड़ा, बाड़ा देखा है बाड़ा, आप बाड़े पे गए और जाकर अपना दुकान लगा ली। आप बाड़ा देखा होगा ना, बाड़े पे फड़ लगते हैं ना, फड़ अब तो लगना बंद हो गए, तो लगते थे पहले फड़ बाड़े पे, तो आप गए बाड़े पे अपनी दुकान लगा ली, मतलब दुकान आपने कोई खरीदी नहीं कुछ भी नहीं, रोड पे आज जाकर बैठ गए और बेचने लगे सामान। फिर नगर निगम वाले आए, क्या करते हैं वो उठा के ले जाते हैं, है ना। तो आपने क्या किया सीधा, हाँ डंडे मारते हैं, आपने सीधा, हमने क्या किया, सीधा हमने रो बना ली, है ना, और काम करना स्टार्ट कर दिया। अब भाई कोई जमीन वमीन तो लोगे ना, एक जमीन होगी उसके अंदर सारा काम करोगे ना अपन, रो किस पे बनेगी ये, दीवार खड़ी कहाँ होती है, जब हमारे पास कोई जमीन होती है। हमने जमीन तो कुछ ली नहीं, सीधे रो बना दी, दीवार खड़ी करना चालू कर दी पड़ोसी की दीवारों पर, है ना, वही काम कर रहे थे। तो इसलिए वो हमें क्या दे रहा, एरर दे रहा था। तो अब चलते हैं थोड़ा बूट स्टेप पर, देखो यहाँ पे क्लिक किया। अब देखो थोड़ा बूट स्टेप क्या कहता है, वो सब सुनते जाओ, नीचे नीचे आते जाओ। तो देखो ये इनकी इंडेक्स फाइल है ना। अब देखो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है, बताया मेटा, दिख रहा है मेटा वाली, मेटा नेम व्यू पोर्ट वाली फाइल दिख रही है, ये फाइल बहुत जरूरी है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान पढ़ो, क्रिएट ए न्यू इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल प्रोजेक्ट इंक्लूड द मेटा नेम व्यू पोर्ट, लिखा है देखो, प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बिहेवियर इन मोबाइल डिवाइस। बताया था शायद मैंने आप लोगों को पहले भी शायद बताया था ना, ये वाली लाइन देखो बूट स्टेप में साफ लिखा है पहले पॉइंट में ही। और अभी आपको दिखाऊंगा जब मैं इसको हटाऊंगा ना तो क्या बिगड़ेगा, है ना। हमें अगर हर मोबाइल पे अपनी रिस्पॉन्सिव बनानी है वेबसाइट तो इसको बाय डिफॉल्ट लगा के चलना पड़ेगा, है ना,
मेटा देखो लिखा हुआ साफ साफ यहाँ पे। अब नीचे आते हैं, तो इतना हमने देख लिया। फिर उसने कहा कि लिंक लगा लो बूट स्ट्रैप का, इसका ना बूट स्ट्रैप का लिंक लगा लिया है ना। अब ये स्क्रिप्ट वाला बाद में यूज करेंगे है ना। फिर नीचे आते हैं और नीचे आ जाओ, सीरियल लगा लिया हमने है ना, और नीचे आ जाओ, धीमे धीमे नीचे आते जाते हैं है ना। देखो नीचे आते जाते हैं, ये सिंटेक्स हमने लिख ही लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। मेटा कैसे लगा लगा लिया हमने। नीचे आ जाओ, यहाँ में कुछ नहीं करना, चलने दो चलने दो चलने दो, ये पूरा हो गया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे आते हैं नीचे धीमे करके, देखो कंटेनर क्या होता है ये देखते हैं पार्ट। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो कंटेनर नाम सुना है ना, कंटेनर मूवियाँ देखी होंगी, बहुत सुना होगा कंटेनर। कंटेनर के अंदर वो होता है हीरो, सुना है मूवी। ट्रक, हाँ ट्रक के ऊपर लोड रहता है, और वो है ना, सुना है तुमने। और मूवी देखी होगी किसी ने, विक्रम, साउथ की देखी है। हाँ विक्रम देखी होगी ना, साउथ की मूवी आप लोगों ने देखी, देखी किसी ने विक्रम, साउथ की मूवी। कौन कौन है साउथ का हीरो, नाम उसका नाम भी भूल गया मैं तो। नहीं विक्रम नाम, अजीत नहीं होता, हर्ष का नाम, उसका नाम नाम ही तो याद नहीं आ रहा। नहीं, अच्छी मूवी थी, ठीक है। उसमें भी कंटेनर, अब जो होगा कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर बंदूक रखी होती है, ड्रग्स रखे होते हैं, सप्लाई होते हैं ना। तो एक कंटेनर होता है, देखा होगा ट्रेन में लग के जाते हैं कंटेनर, कंटेनर के अंदर माल भरा होता है, देखा होगा ना। अब मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, विक्रमी नाम था शायद, वो एजेंट था उसमें। हाँ कमल हसन की मूवी, हाँ पॉइंट आया, कमल हसन की मूवी देखी है किसी ने, सुपर डुपर हिट मूवी है विक्रम, जिसमें कंटेनर के अंदर वो रखी। हाँ 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 वही वाली कंटेनर, उसमें कंटेनर का बड़ा रोल है ना, ड्रग्स रखे रहते हैं उसके अंदर, तोप रखी रहती है। तो वही है कंटेनर, है ना, ये वही कंटेनर है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सीधा रो ना दी डायरेक्ट, तो पंगा कर गया वो कह रहा है कि आपको जो भी काम करना है भाई, पहले कंटेनर तो लो, उस कंटेनर के अंदर रखोगे ना, मतलब सिंपल है, पहले एक जमीन खरीदोगे, उस जमीन के अंदर बाउंड्री खींचोगे, तो ये तो काम करोगे। तो वो यहाँ पे कह रहा है, देखो कंटेनर क्या होता है, पढ़ो सब लोग यहाँ पे, सिंपल सा है, पढ़ो। अब देखो एक प्लस पॉइंट पता है कहाँ पे, यहाँ पे आपको स्टार मार्जिन पैडिंग लगाने की जरूरत नहीं है। जो लगाते थे ना स्टार मार्जिन पैडिंग, वो सब हमारा जो कंटेनर्स कवर कर लेते हैं, है ना। देखो देख रहा ना कंटेनर क्या होता है, मैक्स विड्थ, देख रहा ना। देखो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सब देखो यहाँ पे हम लोग दो यूज करते हैं, एक कंटेनर, ठीक है, और एक, दो लिखा ना कंटेनर मैक्स विड्थ दिखा, रिस्पॉन्सिव ब्रेक, और एक यूज करते हैं कंटेनर फ्लोट। क्या लिखा है यहाँ पे, विड्थ 100%, दिख रहा है सबको। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक मिनट देखो समझो जल्दी से, और यहाँ पे आता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, कंटेनर फ्लोट मतलब फुल विड्थ 100% लिखा है ना, देखो ये 100% लिखा है ना, मैक्स विड्थ देखो चला है, ये सब पढ़ के आया। अब वही तो है ना, देखो सीएसएस क्लियर होना बहुत जरूरी होती है ना। अब आते हैं इसके अंदर, अब हमने जमीन ले ली, इस जमीन को हम थोड़ा कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर दिया। हमें जो भी काम करना है ना कंटेनर फ्लोट या कंटेनर के अंदर करना है। अब इसके अंदर हम बनाएंगे अपनी क्या, रो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप्स। नहीं डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का, डॉट का मतलब क्या होता था, वो कह रहा है क्लास है वो एक, डॉट का मतलब क्या होता है कि वो एक क्लास, उस क्लास को आप यूज कर रहे हो, ये कह रहा है मुझे। कॉल 6, और ये मैं बंद कर दिया थोड़ा, और इसके लिख देता हूँ मैं एक्चुअल, ठीक है। अब कोड सेट कैसे करते हैं, देखो सेट करना है, यहाँ पे आता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, देखो ये सेट हो गया कोड, पूरा अपने आप देखो, दिख रहा है, देखो ये बंद करूंगा, ये बोर्ड बंद हो गया, जीरो बंद करूंगा, जीरो बंद होगी, देखो दिख रहा है अपना कोड सेट हो जाता है। देखो अब मैं रन करता हूँ जाके ब्राउजर पे, और मैं लिख लेता हूँ। अब देखो बूट स्ट्रैप की क्लास लगाने वाला हूँ इसके अंदर, बीजे डेंजर, डेंजर समझते हो, बीजे मतलब होता है बैकग्राउंड, डेंजर मतलब रेड कलर होता है ना, तो ये कहां से निकल के आ रहा है, बूट स्ट्रैप की क्लास से, है ना। ऐसी बीजे इन्फो, इन्फो लगा लेता हूँ एक, ऐसी इन्फो एक कलर होता है बूट स्ट्रैप का। अब मैं चलता हूँ ब्राउजर पे, राइट क्लिक करता हूँ, ओपन ब्राउजर। अब देखता हूँ कि बॉटम में क्या स्क्रॉल आ रहा है, डेंजर भूल गए, क्रॉस वाला साइन होता है, वो कौन सा कलर आता है, रेड। देखो कहीं नीचे देखो कुछ आ रहा है, नीचे बॉटम में कुछ आ रहा है क्या, और और यहाँ पे देखना, आप अभी अभी देखना, अभी ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो फॉन्ट इसके कलर देखो कितने लाइट है, आप देख रहे हैं डेंजर कलर कितना लाइट है, देखो इनको कलर कलर देखो कितना लाइट है। और तो और यहाँ पे जो H1 लिखा है ना, देखो ये भी इसका फॉन्ट दिख रहा है ना अलग से। अभी मैं ये सिंपल 2 मिनट के लिए लिंक हटा दूं,
ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे ऐसे चेंज कर दूँ और आपको यहाँ दिखाऊँ, देखो थोड़ी देखिए। अब देखो अंतर, दिख रहा है अंतर? ये देखो ये फ़ॉन्ट, और जब बूट स्ट्रैप यूज़ करते हो और तब फ़ॉन्ट यूज़ करते हो। मतलब एक लाइट वेट जो वेबसाइट होती है ना, लाइट वेट होती है, बिल्कुल एकदम आँखों को चुभे ना। आपने बना दी एकदम रेड, एकदम चट रेड, चुभ रही है आँखों को वेबसाइट। यहाँ देखो कलर, है ना, ये बूट स्ट्रैप का कलर है। बीजे डार्क मतलब बूट स्ट्रैप का कलर। अब देखो नीचे कहीं वो आ रहा है क्या? अरे तो बचिए ना, वो फिर तो वैसे ही देना पड़ेगा ना अपन को, वो स्टाइल लगा के देते हैं, तो वही अपना देते आ रहे थे। तो बूट स्ट्रैप की क्लास थी ना, अब मुझे इतना लिखना पड़ेगा। अब जाके जब अपना वाला आगे लो, अपना आगे देखो, अपना चुभ रहा है आँखों को। मेन पॉइंट देखो, यहाँ पे कहीं बॉटम में कहीं कुछ आ रहा है, बॉटम में कहीं स्क्रॉल आ रहा है। तो हमें जो भी काम करना है किसके अंदर करना है? कंटेनर फ्लोट के अंदर। अब ये कंटेनर क्या होता है वो देखो, अब ये कंटेनर क्या होता है वो आप देखो। एक, हम दोनों का यूज करते हैं, ये मैंने उठा लिया यहाँ से। अब एक कर दिया मैंने कंटेनर, और कमेंट भी। कमेंट नहीं करोगे तो पंगे हो जाएंगे। देखो वेबसाइट पे आया, दिख गया डिफरेंस दोनों में। कलर चेंज, थोड़ा स्पेस कर देता हूँ, वी लगा देता हूँ, जैसे आपको सही दिख पाए। या कंटेनर में क्या हो रहा है, दोनों साइड से स्पेसिंग आ रही है, बाय डिफॉल्ट आती है जो, है ना। और कंटेनर फ्लोट मतलब फुल विड्थ, कंटेनर फ्लोट मतलब फुल विड्थ के लिए होता है। कंटेनर मतलब दोनों साइड से स्पेसिंग, ठीक है। तो जब भी आप कुछ भी काम करोगे ना, तो स्पेशली कंटेनर फ्लोट लेके ही चलोगे, क्योंकि जमीन तो लेनी पड़ेगी ना उस हाँ जी बोलो। मिड में कहाँ पे आ रहा? अरे नहीं, हाँ दोनों साइड से स्पेसिंग होगी ना, सेंटर में कहाँ रहा? जहाँ से थोड़ी स्पेसिंग कम हो गई, फिर तो वो अपन खुद से करेंगे। वो तो फिर सीएसएस लगानी पड़ेगी ना। हाँ हाँ, वो सब अभी लगानी पड़ेगी। वो अभी बस सोचो, अभी कुछ मत सोचो, अभी इतना सोचो बस, है ना। हम अभी तक तो आपने, हाँ हाँ बोलो बोलो। अरे भाई जब मैं कह रहा हूँ सब कर लेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? अभी बनाने वाले हो क्या आप लोग एक वेबसाइट? अभी अभी आपको काम देने वाला हूँ क्या? पहले ये तो समझ लो कि ये क्या हो रहा है अभी। सब हो जाएगा, सब करेंगे, परेशान ना हो। कह रहा हूँ, अभी तक तो बस आप एक होम पेज बनाते थे, होम पेज बस। अभी तो वेबसाइट के पांचों पेज बनाने पड़ेंगे अब आपको। खूब काम करना है इस पे अब तो, है ना। सब कराएंगे, अभी से इतना समझते जाओ कि कंटेनर क्या कर रहा है, कंटेनर फ्लोट क्या कर रहा है। धीमे धीमे आपके सॉल्व सब होते जाएंगी चीजें, परेशान ना हो, है ना। अभी आप लोग एकदम वो नहीं बनाने वाले रॉकेट, एकदम धीमे बनाओगे ना। चलो अब इसको नोट कर लो। अभी एक पॉइंट और रह गया हमारा, जानते हो कौन सा? रिस्पॉन्सिव वाला। अभी देखो रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ, देखो देखो, है ना। तो ये तो मैं कह रहा हूँ परेशान हो, धीमे धीमे चीजें समझो जो मैं समझा रहा हूँ। नोट करो उसको, वही ऊपर वाला इतना पार्ट नोट कर लो, ऊपर वाला, है ना। राइट क्लिक करना होता है, यहाँ पे आता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करना है, बस अरेंज हो जाएगा। इतना पार्ट समझ में आया जो मैंने अभी समझाया आप लोगों को? राइट क्लिक, राइट क्लिक, अब तो अरेंज हो गया ना, दोबारा अरेंज थोड़ा होगा। अरेंज का मतलब समझते हो? कोड फॉर्मेट सही तरीके से हो जाना, बस। हाँ, वो अपने आप सेट कर देता है, और पहले खुद से करके चलो ज़्यादा अच्छा है, उसकी जरूरत ना पड़े हमें। नोट कर लो सब लोग, क्लियर हुआ इतना काम सबको? सब लोग बताएं, इतना पार्ट समझ में आ गया?